सभी दोस्तों को नमस्कार। और डिप्लोमा स्टूडेंट्स मैकेनिकल के लिए वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। पीएचडी जेईएन 2022 सभी लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि पेपर बड़ा सिंपल होगा, पेपर वन लाइनर होगा। 20 मई 2022 को सेकंड शिफ्ट 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक 2 घंटे की जो मैराथन थी, लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल टाइप का पेपर आ सकता है। और बोर्ड ने अब की बार पैटर्न चेंज कर दिया है। अब सब लोगों को ये लगता है कि अब कट ऑफ कितनी रहने वाली, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ थी 103 अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। उसके बाद में जनरल की ये हो गई और ईडब्ल्यूएस की 101 थी, ठीक है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, पूरा माइंड चेंज कर दिया, पूरा माहौल को चेंज करके रख दिया। आज हम इस वीडियो के अंदर इस कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी, क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था और कितना सेफ स्कोर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सभी को पता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए कंबाइंड वैकेंसी, चूँकि वैकेंसी तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों के लिए थी, बट मैं मैकेनिकल डिप्लोमा की बात कर रहा हूँ ओनली। तो मैकेनिकल डिप्लोमा में आप इसमें देख सकते हैं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग पीएचडी के अंदर यांत्रिक और विद्युत दोनों के लिए टोटल 26 पोस्ट थी। और ये नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, मैं टीएसपी के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। और इसका भी जब हम बाइफर्गेशन देखते हैं तो उसमें डिप्लोमा के लिए 26 टोटल में से 11 जो हैं वो जनरल की पोस्ट हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन पेपर का लेवल कैसा आया था उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये इस हिस्ट्री में पहली बार है जब बोर्ड ने न्यूमेरिकल्स दिए हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स भी ऐसे दिए हैं कि बच्चा, डिप्लोमा का बच्चा पीके नाग जैसी बुक, हालांकि जिन्होंने बीटेक भी कर रखी है उनको तो पता है पीके नाग बुक होती है, लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं डिप्लोमा लेवल की, तो डिप्लोमा में या तो माथुर शर्मा पढ़ता है या वर्मा गुलेच्छा पढ़ता है, ठीक है ना। हिंदी में जो बुक आती है वर्मा गुलेच्छा की वो पढ़ता है, पीके नाग नहीं पढ़ता। पीके नाग का अनसोल्ड क्वेश्चन, ठीक है, अनसोल्ड क्वेश्चन उसमें डाल दिया, बच्चों की हवाई नहीं लगी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जिनको फॉर्मूला आता था लेकिन उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो निकालना पुट करना वो बड़ा डिफिकल्ट था, कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, ठीक है। तो इस टाइप से मैं आपसे कहूं कि जीके और टेक्निकल, देखिए जीके की बात करते हैं। 40 क्वेश्चन जीके का, कुछ क्वेश्चंस थे बिल्कुल सिंपल थे, इजी थे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो टिपिकल मान सकते हैं उनको, मॉडरेट लेवल के, मतलब ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले भी नहीं और ज़्यादा लो लेवल वाले भी नहीं, ठीक है। तो उसमें अगर मैं बात करूं 40 में से 28 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस तो नहीं करेंगे, +2 मान के चलो, तो 30 मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन हैं अप्रॉक्स, लेकिन सभी के 30 नहीं है, ठीक है। 28 में मान रहा हूँ और उसमें टॉलरेंस जो ले रहा हूँ वो 2 का ले रहा हूँ, तो 30 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेट ये मान के चलो आप। और टेक्निकल के जिस बच्चे ने, देखो यहाँ पर एक रूल आपको फॉलो करना था, जिसने किया होगा उसका श्योर सिलेक्शन होगा। रूल क्या है, होल्ड योर हैंड्स। आपको क्वेश्चंस को स्किप करना था, तुक्का नहीं लगाना था। अप्रोक्सीमेट आंसर आ रहा है तो भी आप अगर श्योर हो तब ही आपको राइट क्लिक करना था, ओएमआर सीट में फिल करना था उसको। अगर आपने तुक्का लगाया है तो दोस्तों आपको बताता हूँ, तुक्का इतना वेरी करता है कि आपके जो सही क्वेश्चंस हैं उनको भी गलत कर देता है, ठीक है। तो टेक्निकल में 80 क्वेश्चंस की बात करूं तो 80 क्वेश्चंस में लगभग आप ये मान के चलना कि 18 से 22 क्वेश्चन ऐसे थे, 18 से 22 के बीच में, जो तो आपको स्किप करने ही करने थे। डिप्लोमा लेवल के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 22 क्वेश्चन के तो आपको हाथ ही नहीं लगाना था। तो आप 80 में से 22 चले गए, 80 में से 22 क्वेश्चन तो आपने स्किप कर दिए, बचे कितने, 58 क्वेश्चंस। अब आपको जो करने थे वो 58 में से करने थे। अब 58 में से आपके मिनिमम 6 to 7 गलत होने चाहिए, यदि आप, क्योंकि ऐसा कोई सा इंसान नहीं है जिससे गलती नहीं होती हो। जो बिल्कुल धुरंधर है
उसका तो श्योर है, वो तो क्रीम है। लेकिन जिनकी गलतियां हुई हैं उनके इतने नंबर्स माइनस होने चाहिए, क्योंकि 1/3 होता है सीधा ही। ठीक है, अगर आपके इसमें से, क्योंकि मैंने वहाँ 28 की बात की थी मार्जिन में, 28 की मैंने यहाँ बात की थी, और अगर इसमें से 52 में से लगभग आपके 35 से 40 के बीच में नंबर हैं, ठीक है, 35 की बात कर लेते हैं, 63 यहाँ बन रहा है। अगर इसमें टॉलरेंस लगाता हूँ मैं प्लस माइनस 5 नंबर का, 5 से 8 नंबर का ले लीजिए आप, तो आपके प्योर 63 प्लस में 5 जाएगा तो 68, और अगर माइनस में जाते हैं तो आप ये देख लीजिए 58 और 63, 58 और 63 के बीच में ये नंबर हैं। ये मैं जनरल के लिए बता रहा हूँ, हालांकि हो सकता है क्योंकि बोर्ड का पैटर्न बहुत टिपिकल था, अभी क्वेश्चंस डिलीट होंगे, अब आंसर की ऑफिशियल आने वाली है। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तो जो नंबर आपके बन रहे हैं वो भी वेरी करेंगे, हो सकता है आपके 2 नंबर ज़्यादा बन जाए, हो सकता है 2 नंबर कम बन जाए, ठीक है। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी उसके बाद में जो आपत्तियां लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन डिलीट भी होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन डिलीट होने के बाद में फाइनल आंसर आएगा तो आप ये मान के चलना 50 से और 60 के बीच में, 50 से और 60 नंबर जिसके भी बन रहे हैं वो सेफ जोन में हैं, क्योंकि कट ऑफ इतनी रहने वाली है। ये एक्सपेक्ट मत करना कि पिछली बार की तरह 108 103 चली जाएगी, 101 चली जाएगी, 90 चली जाएगी। कई लोग ऐसे भी कहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का पेपर जो लेवल था वो मॉडरेट न होकर ईएस लेवल का था। इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब पेपर बना कौन सी बुक में से है? बच्चों ने डीएस कुमार नाम की बुक का नाम सुना ही नहीं होगा, डिप्लोमा लेवल जिन्होंने डिग्री कर रखी है उन्होंने डीएस कुमार का नाम सुना होगा, लेकिन जो अभी न्यू कमर्स हैं जिन्होंने अभी डिप्लोमा पास आउट किया है वो केवल आरएस खुरमी को जानते हैं, डीएस कुमार को नहीं जानते। लेकिन अगर आप डीएस कुमार के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठा के देखोगे तो एज इट इज क्वेश्चन विदाउट चेंज इन वैल्यूज, आपके क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्टली वहाँ रख दिए गए हैं। और जो न्यूमेरिकल्स आए हैं, टिपिकल न्यूमेरिकल्स, वो पी के नाग में से आए हैं, आर के राजपूत में से आए हैं, मतलब बहुत अलग अलग। क्योंकि अब की बार जो बोर्ड को अपना जो माइंड सेट था वो चेंज करना था, और बच्चों को बताना था कि हम डिफ़िकल्ट, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम था वो बहुत सिंपल था, अब की बार बहुत डिफ़िकल्ट दे दिया, ठीक है। तो बच्चों के कईयों के पसीने आ गए, कईयों का स्ट्रेस में ऐसा हो गया कि कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, ठीक है, इस वजह से होगा। तो दोस्तों ध्यान रखने का, जब भी आंसर किया है एक बार एनालिसिस करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके नंबर कितने बन रहे हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं डायरेक्टली मुझे, उसके अकॉर्डिंग मैं एनालिसिस करके आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता सकता हूँ। जैसे कि MBSI के लिए बताई थी तो अप्रोक्सीमेट उतनी ही रही थी, 165 के समथिंग। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।